हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हैं। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक कितने हैं? 75। गणित को छोड़कर शेष विषयों में उसका प्राप्तांक कितना है? 72। तो गणित में उसका प्राप्तांक बताइए। देखिए, 7 विषयों में प्राप्तांक दे रखा है 75। शेष विषयों में मतलब किसको छोड़कर? गणित को छोड़कर। तो शेष विषय कितने बचेंगे? 6। 6 में कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। इसका मतलब औसत से कितना कम है? ये 3 कम है। औसत से कितना कम है? 3। तो एक विषय पर 3 की कमी हो रही है, तो 6 विषय पर कितनी की कमी हो जाएगी? 6 गुणा 3 यानी कि 18 की कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा गणित विषय है, गणित में हमें कितने और नंबर लाने पड़ेंगे? औसत से 18 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तभी तो हम औसत के बराबर कर पाएंगे। यदि गणित में 75 नंबर तो हमें लाने हैं, इसके अलावा हमें 18 नंबर और लाने पड़ेंगे, तभी तो हम औसत के बराबर ला पाएंगे। क्योंकि 18 नंबर की क्या हुई है? कमी हुई है। यहाँ 72 है, यहाँ 75 है, एक पे 3 की कमी हो रही है, तो 6 सब्जेक्ट में कितनी कमी हो जाएगी? 18 की कमी हो जाएगी। तो हमें औसत के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 75 में 18 और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, यानी कि 75 प्लस 18 कितना हो गया? 93। इसका मतलब मैथ में हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 93। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगी? देखिए, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो इनका योग हो जाएगा 30 गुणा 12 यानी कि 360। अब इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 यानी कि 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो 15 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 15 गुणा 14 यानी कि 210। तो शेष जो 15 छात्र बचे, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं? 30। 15 छात्र ये हो गए। अब छात्र कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। 15 की आयु का योग कितना बच जाएगा? 360 माइनस के 210 यानी कि आपका 250, सॉरी 150, यानी 15 छात्रों की आयु का योग हो गया 150। तो उनका औसत कितना हो जाएगा? तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी औसत हो जाएगा आपका 150 बटे में 15। ये कर जाएगा आपका 10 बार, तो इसका मतलब औसत हो जाएगा आपका 10। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्योंकि वृत्त की परिधि का क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। देखिए, 2πr में ये 2 और पाई तो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब फर्क किस पर पड़ेगा? आर पर फर्क पड़ेगा, यानी आर यदि बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, आर घटेगी तो क्षेत्रफल घटेगा। तो इसका मतलब 50% की जो वृद्धि है वो किस पे वृद्धि हो रही है? आर में वृद्धि हो रही है 50% की। अब आर में 50% की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्षेत्रफल पर कितना फर्क पड़ेगा? तो देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर का वर्ग, यानी आर कितनी बार आई है इसमें? बाई इंटू आर। तो जब दो लगातार वृद्धि हो रही होती है तो उस समय हम इक्वल वृद्धि कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, एक्स प्लस बाई एक्स बाई अपॉन में 100। चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है? सेम 50% है, तो लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपको 50 प्लस 50 प्लस के 50 गुणा 50 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 25 और 50 50 100। 100 और 25 कितना हो गया? 125। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 125। कुल मिला के उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी? 125% की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये किसी काम को 12 दिन में, बी 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है। तो देखिए, 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24। इसमें एक दिन में करता है 12 दिन में, और बी कर देता है आपका 24 दिन में। क्लियर? अब ए जो 12 दिन में पूरा काम कर देता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और बी 24 दिन में पूरा काम कर देता है, इसका मतलब एक दिन में करेगा 1 यूनिट काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 2 और 1 3 काम। तो एक दिन में कर देंगे दोनों मिलकर 3 काम, और कुल काम है कितना? 24। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो 24 बट्टे 3 यानी कि 8 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं के लासा और मासा गुणनफल दे रखा है इतना, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए, आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा।
देखिए संख्या दे रखी है तीन और अनुपात 4 के अनुपात में है। तो एक संख्या हमने मान ली 3x और दूसरी मान ली हमने 4x। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है लासा और मासा का गुणनफल। दोनों गुणनफल कितना दे रखा है 1000 से 10,800, यानी लासा गुणा मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा। 3 चौक 12 और 12 निम्मा 108। तो ये आपका कितने में कट जाएगा 900 बार कट देगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 900। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 900 का वर्गमूल यानी कि 30। तो हमारी संख्या कितनी कितनी हो जाएंगी 30 गुणा 3 यानी कि 90 और 30 गुणा 4 यानी 120। आपसे पूछा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 और 120 का योग हो जाएगा आपका 210। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल आ रहा है उसमें ही हम क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे। जब 19 में 17 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 2 शेषफल आएगा। हमारा राइट आंसर भी कितना हो जाएगा 2। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन दे रखे हैं आपके। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो आप जरा एक बार बताइए कि जो संख्या 18 से विभाजित होगी वो आपकी 9 से भी विभाजित होगी, क्योंकि जो संख्या 18 से विभाजित होगी उसके फैक्टर से भी विभाजित होती है। तो 18 फैक्टर क्या हो जाएगा 9। तो जो संख्या 9 से विभाजित होगी उसके अंकों का जोड़ भी 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से विभाजित है। देखिए 8 और 1 9, यानी ये संख्या 9 से विभाजित है। 1 और 2 3, ये नहीं हो सकती। 1 और 1 2, ये भी नहीं हो सकती। और 5 और 1 6 और 1 7, ये भी नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। तो शेष भाग बचा कितना 1 माइनस के 4/9, यानी कि 5/9 भाग आपका कितना बचा जो कि शेष है। ठीक है, तो 4/9 भाग भरने में उसको 1 मिनट लगती है। तो 5/9 भाग भरने में कितना समय लग जाएगा। देखिए 4/9 से थोड़ा सा ज़्यादा तो है, इसका मतलब जो भी समय लगेगा वो 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब ऑप्शन पर नजर डाल देते हैं। देखिए ये 4/5 है, 1 मिनट से कम है तो ये नहीं हो सकता। ये 9/4 है, ये 2 मिनट से भी ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता। और 21/3 यानी ये 7 मिनट हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो कि इसका आंसर हो जाएगा। 5/4 मिनट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। यानी कुल मिलाकर आपको इसका लासा निकालना है, सॉरी लासा नहीं मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे, इनका मासा नहीं निकालना, आपको निकालना किसका इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों की डिफरेंस का मासा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका, देखिए डिफरेंस आ जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए तो देखिए 0 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 16। 1680 तो यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपका 2100, कितना मिलेगा 2100। यानी 1680 और 2100 का क्या बताना है आपको मासा बताना है। मासा पर बताना है कितना आएगा। अब हम अपने ऑप्शन पर देख लेते हैं। देखिए मासा होता क्या है, मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देती है, वह उसका क्या कहलाती है मासा कहलाती है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 420। अब 420 से ट्राई करके देख लेते हैं 420 से संख्या कट रही है कि नहीं कट रही। तो देखिए जब 42 से काटेंगे तो ये आपकी कट जाएगी और 42 से जब 2100 काटेंगे तो ये भी आपकी कट जाएगी। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको दूसरी विधि से करोगे जो कि आपने सीखी होगी उस विधि से आप मासा पर निकालोगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी। जरा एक बार बताइए, जो संख्या 57 से विभाजित होगी उसके फैक्टर से भी तो विभाजित होनी चाहिए। तो 57 का फैक्टर क्या होता है 19 गुणा 3, यानी जो संख्या 57 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। और 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है कि उसके अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। उसके अंकों का जोड़ कितना करना चाहिए 3 से करना चाहिए। देखिए 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 1 9 और 1 10, 10 3 से नहीं कटता। 1 और 3 4 और 1 5, ये भी 3 से नहीं कटता। 6 और 2 8 और 1 9, यानी 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन 3 से नहीं कटा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 ऑप्शन से 3 से नहीं कटा। एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जो 3 से कटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरूट 7 बराबर दे रखा है इतना, तो अंडरूट में 343 का मान बताइए। देखिए अंडरूट में 343 की वैल्यू होती है
इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा आपका 7√7, यानी √7 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 2.64, इसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा 18.48, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3 साझेदार हैं दिनेश और रमेश व्यापार में मिलकर 3,75,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ को उनको 52,000 और 68,000 में प्राप्त होते हैं, तो सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये इन्वेस्टमेंट वाला जो आपका चैप्टर है उसका लॉजिक सिर्फ यही है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में क्या होता है उनका लाभ का बंटवारा होता है, या फिर जिस रेशियो में वो उनको लाभ का बंटवारा होता है उसी रेशियो में क्या करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का योग जोड़ देख रखा है और यहाँ पे लाभ दे रखे हैं, तो हम लाभ का रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो को हम योग के बराबर रख देंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए 3 व्यक्ति दे रखे हैं सुरेश, दिनेश और रमेश। सुरेश का लाभ दे रखा 52,000, दिनेश का 65,000 और रमेश का 78,000। तो इसके लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं कितना होगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 खत्म, 13 से 4 बार, 13 से 5 बार और 13 से 6 बार, यानी इनके लाभ का रेशियो निकल आया 4:5:6। तो जिस अनुपात में इनका लाभ है उसी अनुपात में क्या होगा इनका इन्वेस्टमेंट का बंटवारा होगा। तो देखिए 4 और 5 9 और 6 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 3,75,000, 3,75,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 3,75,000 बटे में 15, 15 से कटेगा ये आपका 25 बार, यानी कि 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25,000। आपसे पूछा है कि सुरेश द्वारा निवेश की राशि कितनी है, तो सुरेश ने कितनी राशि निवेश की थी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 25,000, यानी कि 4 × 25,000 कितना आ जाएगा 1 लाख, कितना आ जाएगा 1 लाख। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:11। यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अनुपात कितने का है 5:11 का है, यानी एक संख्या यदि 5 है दूसरी कितनी होगी 11, तो दोनों का अंतर कितने का हो गया 6 का। तो 6 की वैल्यू रखी है आपको 30, 6 यूनिट की वैल्यू रखी है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक हो जाएगी 30/6 यानी कि 5, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। तो आपसे बड़ी वाली संख्या पूछी थी, तो बड़ी कितनी दे रखी है 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 11 यानी कि 55। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/3 गुणा 3/5/6 डिवाइड बाई 1 से 1/4 का 2/3 का मान है। देखिए बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप। देखिए सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है आपका, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 और 3/5/6 डिवाइड बाई 4 एकम 4 और 1 5/4 का मतलब क्या होता है गुणा 2/3। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले आप कोष्टक को खोलेंगे, फिर ऑफ यानी कि का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो देखिए कोष्टक तो इसमें है ही नहीं है, नंबर किस पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा का था इसमें, तो का वाले को सॉल्व करेंगे। का अर्थ क्या होता है गुणा, तो इसका मतलब ये सॉल्व करेंगे कैसा आएगा, कितना आएगा आंसर 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 5/3 दूनी 6 कितना आएगा 5/6, यानी कि 2/3 डिवाइड बाई 3/5/6 डिवाइड बाई 5/6। देखिए का के बाद नंबर किसका आता है, का के बाद नंबर आता है आपका भाग का। अब भाग कहाँ पे दे रखा है ये, तो 5/6 में 5/6 का भाग देंगे, देखिए यहाँ पे क्या गुणा है सॉरी, तो 5/6 में 5/6 का भाग देंगे कितने बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2/3 गुणा 3/1, क्योंकि 5/6 में 5/6 का भाग करेंगे 1 बार ही जाएगा। अब गुणा भाग का नंबर आएगा गुणा का, गुणा कर लीजिए, तो 2/3 गुणा 3, 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा 2। आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 2 50 की कितने प्रतिशत है, यानी आपसे पूछा 2 50 की कितने प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जो संख्या पूछिए उसको ऊपर रखिए, किससे पूछिए
50 से, तो 50 को बट्टे में कर लीजिए, परसेंटेज में निकालना तो गुणा 100 कर दीजिए। अब देखिए 50 से कटेगा ये 2 बार, और 2 × 2 कितने होते हैं 4, यानी कितने प्रतिशत आ गई 4%। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे? देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए जब भी क्या होता है, रेलगाड़ी मान लीजिए इधर से जा रही है और व्यक्ति किधर से आ रहा है, सामने से आ रहा है, तो इस समय जो सापेक्षिक चाल होती है वो कितनी होती है, दोनों की चाल के जोड़ के बराबर होती है। हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, आदमी की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंडीशन में जो सापेक्षिक चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए कि जब भी व्यक्ति को ट्रेन पास करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी ही चलनी पड़ेगी उसको, तब जाके व्यक्ति को क्रॉस कर पाएगी। जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो उसको लंबाई कितनी, दूरी कितनी चलनी पड़ेगी उसको, अपनी लंबाई के बराबर, यानी 240 मीटर। तो देखिए 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है, 4 कितनी है यहाँ पे, x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 240 मीटर, समय कितना लग रहा है उसको पार करने में, 10 सेकंड का। देखिए ये तो आपका मीटर में है, ये सेकंड में है, लेकिन ये चाल दे रखी है किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो देखिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 खत्म। अब देखिए x + 3 बराबर हो जाएगा आपका 24 × 18/5। क्लियर? अब देखिए सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 18 × 4 = 72 और 18 × 2 = 36, 7 = 43/5। ठीक है, ये प्लस के 3 है, इधर माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 432/5 माइनस के 3। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 432 माइनस के 15/5। यहाँ से आपका निकल के आएगा ये आपका 18 × 4 = 72, 7 बचे, 18 × 2 = 36, 7 = 43। सही है। अब देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 417 417/5। क्लियर? एक सेकंड रुकिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 417 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 417 डबल होता है आपका 834, यानी कि 83.4 आपका क्या जाएगा राइट आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में एक सवाल आया था कि यदि कोई राशि मान लीजिए 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में अपने की 8 गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। तो हमने क्या सॉल्व किया था, हमने सॉल्व किया था कि जो 8 दे रखा है इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, और जितनी पावर उसका गुणा किस में करेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 × 15, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15 वर्ष। यानी यहाँ पे जो संख्या निकल के आती है वो इसकी पावर के मल्टीपल में निकल के आती है, इसकी पावर का गुणा किस में करें, इसमें करेंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए अब अपने सवाल पर लौट के आते हैं, तो कैसे करेंगे इसको। देखिए आपको दे रखा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना दे रखा है इसने 20 दे रखा है। आपसे पूछा कि यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 20 बनेगा कैसे, यहाँ पे 20 तभी तो बनेगा जब यहाँ पे 2 की पावर 4 होगा। कितना होगा, 2 की पावर 4 होगा, तभी तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे 5 में, तभी तो 20 बनेगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। इसका मतलब वो धनराशि 20 वर्ष में कितना हो रही है, 16 गुना हो रही है। तो पहले धनराशि है कितनी, 12,000, तो इसका 12,000 कितना कर देंगे 16 गुना, तो 12,000 का 16 गुना यानी कि 1,92,000। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1,92,000, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, किसी विशिष्ट वर्ष में एक विद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर व्यय की गई धनराशि दे रखी है, इस तरह की, ये आपका डिग्री में दे रखी है धनराशि जो खर्च हुई है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
देखिए क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। क्लियर? अब आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर पहला देखिए जरा। आपको बोला कि यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किए गए तो हॉकी पर फुटबॉल से कितने अधिक धनराशि व्यय की गई। तो देखिए फुटबॉल पर कितने रुपए व्यय किए गए हैं? 9,000 रुपये। लेकिन डिग्री में कितने खर्च किए गए हैं? 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको 9,000। तो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको? 9,000 बटे में 45 यानी कि 2,000। क्लियर? अब आपसे पूछा कि हॉकी पर फुटबॉल से कितने अधिक धनराशि व्यय की गई है। तो देखिए हॉकी पर कितनी की गई है? 100 डिग्री। फुटबॉल पर कितनी गई है? 45 डिग्री। तो कितनी अधिक डिग्री व्यय की गई है? 55 डिग्री। 100 माइनस के 45 यानी 55 डिग्री। तो 55 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 डिग्री बोली जाएगी इसका डबल यानी कि 1,10,000 रुपये। क्लियर? तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा था कि फुटबॉल पर कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है। आपने क्या किया? 360 डिग्री की वैल्यू होती है, 360 डिग्री का ये पूरा सर्किल होता है। आपने यहाँ से क्या कर लिया? 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकली 1 डिग्री की वैल्यू? क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 9,000। 45 डिग्री कैसे? क्योंकि फुटबॉल की खर्चा दे रखा है 9,000 रुपये। 45 डिग्री के बराबर है। 45 डिग्री 9,000 के बराबर है तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 9,000 बट्टे 45 यानी कि 2,000 के बराबर हो जाएगी। तो 2,000 के बराबर आ गई 1 डिग्री की वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि फुटबॉल पर हॉकी से कितना अधिक व्यय किया गया। तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय किया गया? 55 डिग्री। तो 55 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 55 यानी कि 1,10,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आपसे बोला कि यदि फुटबॉल पर 9,000 व्यय किए गए हैं तो क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय की गई है। तो ये अभी आपने देखा था कि फुटबॉल पर 9,000 व्यय किए गए थे तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 2,000 रुपये निकल के आई थी। अब क्रिकेट पर पूछा है तो क्रिकेट पर कितना है? 160 डिग्री। तो क्रिकेट का क्या करेंगे? 160 गुणा 2,000 कितना हो जाएगा ये? 3,20,000। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किए गए हों तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई है। देखिए सभी खेलों का कुल खर्चा कितना है? 360 डिग्री का। कुल खर्चा कितना है इसका? 360 डिग्री का। तो आपका 360 डिग्री की वैल्यू पूछिए। तो देखिए 1 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली कितनी आई? 2,000 रुपये। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी? तो 360 गुणा 2,000 यानी ये हो जाएगा आपका 7,20,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए अब आपका शुरू होगा रीजनिंग का पोर्शन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है पश्चिम उत्तर पूर्व को दर्शाता है तो दक्षिण किसको दर्शाएगा। तो इसको कैसे समझेंगे इस सवाल को। देखिए सवाल दिया है आपको कि पश्चिम उत्तर पूर्व को दर्शाता है तो दक्षिण किसको दर्शाएगा। हमने ये चारों साइड बना ली है अपनी, पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि पश्चिम किसको दर्शा रहा है दक्षिण को तो उत्तर पूर्व किसको दर्शाएगा। देखिए पश्चिम दक्षिण को दर्शा रहा है इसका मतलब कितना घुमा है ये? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। 90 डिग्री कितना घुमा है? एंटी क्लॉकवाइज। आपसे पूछा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो यही होता है, इसको कितना घुमाना है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कौन सी दिशा आ जाएगी? ये वाली दिशा आ जाएगी आपकी, यानी कि उत्तर पश्चिम। इसकी तुलना करनी है हमें। ये हमने 90 डिग्री घुमा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी इसको भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। मध्याह्न का संबंध किससे है? मरुस्थल से। तो सागर का संबंध किससे होगा? देखिए मध्याह्न कहाँ होते हैं? मरुस्थल के अंदर होते हैं। तो सागर के अंदर कौन होता है? सागर के अंदर होता है पश्चिम जल। नेक्स्ट देखिए क्यू पी आर एस टी यू डब्ल्यू बी तो जे आई के एल का संबंध किससे होगा। देखिए क्यू पी देखिए पी क्यू आर एस यानी शुरुआत जो हो रही है वो पी से पी को जो जिससे शुरुआत होती है वो मतलब सेकंड नंबर पर दे रखा है। पी क्यू आर एस फिर टी यू डब्ल्यू वी यानी लास्ट में क्या कर दिया इनको इन्होंने आगे पीछे कर दिया। तो उसी हिसाब से देखेंगे। देखिए एस के बाद शुरुआत किसका नंबर आता है? टी का। तो अंत जो हो रहा है उसके बाद अगले से शुरुआत हो रही है। तो एल के बाद क्या क्या आता है? एल के बाद आएगा आपका एम। तो शुरुआत तो आपकी एम से होगी। क्लियर? उसके बाद एम के बाद आएगा एन क्योंकि क्रम से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो अंतिम दो लेटर होंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो एम एन पी और ओ। एम एन पी और ओ यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप।
देखिए इसका 20 गुना दे रखा है, फिर इसका 16 गुना दे रखा है, तो इसका 20 गुना दे रखा है तो इसका कितना गुना आएगा 16 गुना, तो 16 तिया 48, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, के डी डब्ल्यू एम जी टी ओ जे क्यू, नेक्स्ट क्या होगा? तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह के सवालों को आपको लास्ट से पकड़ना चाहिए, अंतिम से पकड़ना चाहिए, आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे। तो देखिए डब्ल्यू में से 3 माइनस किए तो टी में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा क्यू, यानी 17 आ जाएगा, 17 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 14, 14 नंबर किसका होता है एन का, यानी हमारे आंसर का अंतिम जो लेटर होगा वो एन होना चाहिए। देखिए एन किस में है अंतिम में, क्यू में, इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जब शुरुआत से शुरू करेंगे ना आगे से, तो आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें कि सेम लेटर मिलेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6, 10, 18 और 34। देखिए पहले कितने जोड़े हैं, पहले से जोड़े हैं 4, फिर कितने जोड़े हैं, फिर जोड़े हैं इसने 8, फिर जोड़े इसने 16, यानी कि हर बार डबल जुड़ रहा है, 4 का दूना फिर इसका दूना, तो अगली बार कितना जुड़ेगा, अगली बार जुड़ेगा 32, तो 32 अब 34 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफी, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, और 589 का अर्थ है दिन और रात, तो बहुत के लिए कौन सा अंक होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये बहुत कौन सी लाइन में है, बहुत है आपका 356 वाली लाइन में है, इसका मतलब जो भी कोड होगा वो 3, 5, 6 में से होगा, 3, 5 और 6 में से, यानी 8 नहीं हो सकता और 9 भी नहीं हो सकता, क्लियर। 5 और 6 में से एक होगा। अब देखिए 5 और 6 किसी और लाइन में भी आया है, देखिए 5 आपका इस लाइन में भी आया है दिन और रात वाले में, लेकिन बहुत सिर्फ एक ही लाइन में आया है और किसी लाइन में है ही नहीं है, इसका मतलब 5 जो कोड होगा वो बहुत का नहीं होगा, बाकी और किसी का हो सकता है, और का हो सकता है, सॉरी इसका क्या कहते हैं दिन का कोड हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा दिन का कोड, हमें चाहिए किसका बहुत का चाहिए, तो बहुत का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसी तरह का एक सवाल हो दिया है, पिक विक निक का अर्थ रखा शीतकाल ठंडा है, टू निक रे का अर्थ रखा ग्रीष्मकाल गर्म है, आगे देखिए, और देखिए रे ठो और निक का अर्थ रखा रात है गर्म है, तो ग्रीष्मकाल का कोड बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सेम क्वेश्चन है आपका, इससे पहले वाली तरह ही आपको करना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आप आराम से करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है, उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में है? तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाते हैं। देखिए प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की दिशा चलती है, मान लीजिए ये उसका घर है, उत्तर दिशा में चलेगी, इस तरह से चलेगी, फिर कह दिए कि फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ जाएगी इस तरह से, फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, ये मुड़ गई और स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल कहाँ पे इसका, इस यहाँ पे है। पूछा है कि उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में, यानी घर से दिशा पूछी है, तो घर में जहाँ से दिशा पूछी जाती है वहां से हम क्या बना लेते हैं प्लस बना लेते हैं, उस किसकी दिशा में है, ये आपकी इस दिशा में पड़ रहा है, यदि ये आपकी प्लस बन गया इसका मतलब ये आपका पूरब हो गया ईस्ट, और ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, तो ये किस कौन सी दिशा हो जाएगी दोनों के बीच की, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट क्या हो रहे हैं दुगने हो रहे हैं, 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी हो जाएगी? देखिए जब भी इस तरह सवाल हो आपको क्या करना है, जो समय दे रखा है उसमें से एक हटा दीजिए, 30 में से एक हटा देंगे कितना हो जाएगा 29, 29 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब भी आधा पूछे तो जो समय दे रखा है उसका एक कम कर दीजिए बस, कितना आ जाएगा 29, 29 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपको लेटर एक आपका क्या दे रखा है वर्ड दे रखा है, आपको बताना है इस वर्ड के लेटर का यूज करके इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो लिखा जा सकता है, यानी 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनके लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम एलिमिनेट करके देखते हैं, मतलब जो कुछ आपका अक्षर नहीं बनाया जा सकता उसको हम हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका बनाया जा सकता है। देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ओ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी ओ नहीं है तो ये नहीं बन सकता, यहाँ ओ है इसमें कहीं नहीं ओ है तो ये भी नहीं बन सकता, और देखिए यहाँ पे पी है इसमें कहीं भी पी नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता, बचा कितना एक, तो ये आपका क्या है इसके अक्षर का यूज करके बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है ये शब्द दे रखा है, इसके अक्षर का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया सकता, क्योंकि इसमें दे रखा है कौन सा नहीं बनाया सकता। तो देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये दे रखा है ये और ये। तो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि इसमें देखिए 2G आई है, कितनी आई है 2G, एक और एक 2, इसमें सिर्फ कितनी है, एक ही है, इसका मतलब ये वाला आपका नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी एशियाई भाषी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियाई भाषी हैं। हमने मान लिया चीनी का गोला हो गया, सभी चीनी क्या है एशियावासी, ये एशियावासी का हो गया, और सभी एशियावासी क्या है बुद्धिमान, तो ये किसका हो जाएगा बुद्धिमान का। ये सबसे बाहर वाला हो गया बुद्धिमान, अंदर वाला हो गया ये वाला एशियावासी। वहां से आपसे पूछा है कि निष्कर्ष क्या होगा, तो देखिए कुछ चीनी बुद्धिमान है, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सभी बुद्धिमान चीनी है, तो ये भी नहीं है। सभी चीनी बुद्धिमान है, तो सभी चीनी बुद्धिमान है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये वेन डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है कि उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी है, गायक भी है, किंतु नर्तक नहीं है। यानी आपको वो वाला संख्या बतानी है जो कवि में आती है, गायक में नहीं, गायक में भी आती है किंतु नर्तक में नहीं आती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए आपको किस में दर्शाना, नर्तक नहीं होना चाहिए, यानी इस वाले गोले के अंदर वाली वो संख्या नहीं होनी चाहिए, और जो कवि भी है और गायक भी, यानी दोनों के बीच में कॉमन होनी चाहिए संख्या, और इस वाले गोले से बाहर होनी चाहिए। तो एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है और इस वाले गोले से बाहर है, यानी टी ऐसी संख्या है जो कवि को दर्शाती है, गायक को दर्शाती है, किंतु नर्तक को नहीं दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है कि धनवान होते हैं, क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, विलासी होते हैं, भले आदमी होते हैं या आराम पसंद। तो जिसके पास पैसा होगा वो क्या चाहेगा, जिसका पैसा होगा वो चाहेगा आराम, यानी जो धनवान लोग होते हैं वो आराम पसंद होते हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो तो आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।